ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्ण। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए भगवत कथा में। आइए प्रारंभ करते हैं। तो कल आपको याद होगा कि हमने 5वां छठा श्लोक 5वें स्कंद के 11वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा श्लोक किया था। आप में से कितनों ने मनन किया है तो आप ही जाने। जिन्होंने उसको श्रवण करके मनन चिंतन किया होगा कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे, तो उस निष्कर्ष को आप कम्युनिटी में जाकर के दीजिएगा। रहुगण को जो उपदेश है, संदेश है, शिक्षा है, जो कि हमारा टॉपिक भी है, जड़ भरत द्वारा रहुगण को शिक्षा, भाग 1 और भाग 2, अभी दूसरा भाग है आज। तो भाग 1 के उत्तर आप आज ही हम क्वेश्चन उसमें डालेंगे, जैसे आपने आपसे पूछा। ऐसे ही आज का भी दोनों का मिला करके आपको लिखना है। क्या समझ में आ रहा है आपको, थीम क्या चल रही है, फ्लो क्या जा रहा है, आपको कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, तो ये सब आपको बताना है, तभी हम आगे सही से पढ़ पाएंगे। कुछ कमेंट यहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फेसबुक पर लाइव होने के बाद यूट्यूब पर भी थोड़ा एडिटिंग के बाद, यानी कुछ कटिंग के बाद अपलोड कर दिया जाता है, और वहाँ आप इसको सुन सकते हैं जो चाहें। फेसबुक पर नहीं आ सकते हो, और वहीं उत्तर कम्युनिटी में जाकर देना है यूट्यूब की। तो आज का जो प्रसंग है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले 5वां छठा श्लोक क्या कह रहा था। 5वां श्लोक बता रहा है हमारे झंझटों का कारण। स वासनात्मा विषयोपरक्तो, ये जो वासना से युक्त मन है, कामनाओं से युक्त मन है। एक बात समझ लीजिए, कामना के बिना, इच्छा के बिना तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम जड़ नहीं है, हम चेतन है। चेतन में इच्छा होगी, स्वाभाविक है। तो वासनात्मा का अभिप्राय है, 2 प्रकार की वासना या इच्छा या कामना, डिजायर होती है। एक होती है निजेंद्रीय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों की प्रीति किसमें है, अपना सुख किसमें है, जिसे संसार में स्वार्थ कह देते हैं। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये स्वार्थ जाता है मोक्ष तक। अगर आप ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ये भी स्वार्थ है, ये भी इंद्रियार्थ है। आप अपनी संतुष्टि चाहते हैं, भगवान की नहीं। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे प्रेम, धरे प्रेम नाम। निजेंद्रिय प्रीति वांछा काम, अपने सुख की इच्छा से की गई प्रत्येक इच्छा अपने सुख के लिए, वो कामना है, वो वासना है, वो बंधन का कारण है। तो सवासनात्मा, वासना से युक्त मन जो है, आत्मा के कई अर्थ होते हैं, 12 अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर मन लिया जा रहा है। किस जगह उपयोग किया जा रहा है वो शब्द, देश काल परिस्थिति के अनुसार किस प्रसंग में उसका उपयोग किया जा रहा है, उसके अनुसार अर्थ होता है। इसलिए संस्कृत की डिक्शनरी नहीं बन सकती।
क्योंकि एक ही वर्ड को कई जगह यूज किया जा सकता है, उसके कई अर्थ हो सकते हैं। वो सब दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस जगह कौन सा अर्थ बैठ रहा है। इसलिए संस्कृत विद्वानों की भाषा है। बाकी जगह तो रट्टा मारा हो गया काम, यहाँ समझना पड़ता है, मस्तिष्क चलता है। इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले की बुद्धि तीव्र होती है, उसके बहुत सारे रोग नष्ट होते हैं, बहुत लाभ हैं, साइंटिस्टों ने बताए हैं। उसके उच्चारण में संस्कृत के शब्दों के प्रॉपर उच्चारण हो तो हमारी बहुत सारे चक्र जागृत हो सकते हैं। इसलिए मंत्र से तो बहुत प्रभाव होता है ना। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने पर, बार बार उसका आवर्तन करने पर जो त्राण करता है, रक्षा करता है दुखों से, क्लेशों से, वही तो मंत्र है। और मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात समझने की है। तो सवासनात्मा, वासना आत्मा अर्थात वासना से, कामना से युक्त मन, विषयों पर रखतो, भौतिक सुख में आसक्त, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त। तो क्या होता है, जैसे ही निज इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उसके अंदर आती है तो तुरंत विषयों पर रक्त होते ही गुण प्रवाह हो, एक गुणों का प्रवाह चल रहा है, एक धारा बह रही है बड़ी फास्ट। वो जीव उस एरिया में प्रवेश कर जाता है, उसका मन उससे प्रभावित हो जाता है, गुणों से। गुण प्रवाह विकृतः, विकार आ जाता है उसके अंदर। ये विकृति का सुख है संसार में, प्रकृति का नहीं है। कल हमने इसको समझा, ये स्वाभाविक सुख नहीं है, नेचुरल नहीं है, कंडीशन है, इसको बनाया गया है। अगर वो परिस्थिति को मेंटेन नहीं करेंगे तो सुख टिकेगा नहीं। आप रिलेशनशिप को अगर ध्यान नहीं रखोगे, केयर नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगी। संसार में ध्यान रखना पड़ता है और अध्यात्म में स्वाभाविक होता है। यहाँ नित्य नहीं है, अनित्य है, और वहां नित्य है। तो ये गुण प्रवाहो विकृतः षोडशात्मा, विकारी हो जाता है मन, गुणों के प्रभाव से कुछ का कुछ हो जाता है। हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति, वो जैसे ही वासना आती है मन में, निज इंद्रिय प्रीति की इच्छा आती है, वो काम में परिणत हो जाता है। जैसे दूध में जामुन लगते ही दही बदल जाता है, ऐसे ही प्रकृति के संग में आते ही काम में बदल जाता है प्रेम। पुनः उसको प्रेम में परिवर्तित करना है। इसको उठा करके, ये सुई जो है अपनी तरफ आ गई है, इसको उठाकर कृष्ण की तरफ करना है। ये जो इच्छा है मेरे लिए हो गई है, अब ये उनके लिए करनी है। बस इसी को ठीक करना होता है। बस जितने भी चैरिटी है, जितने भी दान है, सेवा भाव है, संस्थाएं हैं, मदर टेरेसा का बहुत पसंद किया जाता है, जो भी है, पर उपकार करने वाला। जब कोई आपके मन की बात करे, आपके हित की बात करे, आपके लिए कुछ करे, तो आपको बड़ी खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, लेकिन उससे हमें सच्चा लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रिय तृप्ति हो नहीं सकती पर्सनली। इसलिए जो सेवा संसार में करता है, वो उसको परफेक्टनेस नहीं मिलेगी, उसको पूरी परिपूर्णता का अनुभव नहीं होता। कुछ काल तक मिलता है, किसी का कितना भी हित कर लो कि, लेकिन वो एक टेम्परेरी है, अमंदोदाय नहीं मंदोदाय दया है। और जो परोपकार करता है वो जरूर लाभ में रहता है, क्योंकि उसने अपना स्वार्थ कुछ त्यागा। तो ये सुई अब यहाँ से हटनी शुरू हुई, मैं नहीं, मेरा नहीं, अब ये मेरे परिवार का, ये भी स्वार्थ है वैसे तो। और आगे जाएगा, नहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल अपने पेट की पूजा करते हैं, उन्हें पत्नी बच्चों से कोई मतलब नहीं होता, महास्वार्थी। तो सोई अपने शरीर के सुख के लिए जीते हैं, बस अपने मन के सुख के लिए। तो सोई इस शरीर से, मन से हट करके अपने
फैमिली में सब परिवार के प्रति समभाव से लगी, फिर और आगे जाकर के अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ लोग ब्राह्मणों के लिए, कुछ वैश्य होते हैं तो वैश्य वर्ग के लिए, ऐसे अलग अलग सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो कुछ सुई अपने से हटके जा रही है दूसरों की तरफ भी, उनका भी हित करना चाह रहे हैं। इसे और ऊपर उठाएं तो राष्ट्र हित में कार्य किया जाए, देश हित में किया जाए। इसे थोड़ा और ऊपर उठाएं तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्य किया जाए। इसे और ऊपर उठाएं तो ये एक्चुअली ये सब भी स्वार्थ ही है, अभी पूर्णता नहीं आई इसमें। उठाते उठाते ले जाएं इसको मुक्ति की इच्छा तक, मोक्ष कामना, भगवान में लीन होने की कामना, निराकार में लीन होने की कामना, मोक्ष, सायुज्य मुक्ति, वह भी स्वार्थ की परिणति है। इससे ऊपर का स्वार्थ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी हम अपने सुख की इच्छा कर रहे हैं। हम दूसरे को सुखी करके खुद ही तो सुखी होना चाह रहे हैं, लेकिन वो बिंदु अभी मिला नहीं हमें जहां तक हमें पहुंचना है। वो बिंदु है श्याम सुंदर, जिनके हम अंश हैं, जो सृष्टि का केंद्र है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व का अनंत अनंत ब्रह्मांडों का केंद्र है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यं संप्रविशन्, जिनसे जन्म होता है वही तो ओरिजिन है, जिसमें जिससे चल रहा है, जिसके वो चारों ओर चल रहा है, जिसकी शक्ति से, जिस पावर से एको बहुनाम यो विदधाति कामान, और जिसमें जाकर के लीन होगा वही तो सेंटर है ना, केंद्र है ना, नेचुरल, स्वाभाविक। अभी हमने विकृति में अपने केंद्र बना लिए हैं, ये प्रकृति का केंद्र है। उस केंद्र की ओर चलना है, मूल की ओर लौटना है, वास्तविकता की ओर लौटना है, फैक्ट की तरफ। जो है उसको स्वीकार करना है, कल्पना के जगत से बाहर निकलना है। प्रेम अपना काम होता है जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और के लिए प्रयुक्त होता है, और वही काम प्रेम में परिणत हो जाता है जब श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। इतनी सी बात है। तो अभी कल का ही श्लोक दोबारा ले रहे हैं। सवासनात्मा विषयों पर तो गुण प्रवाह हो, क्लियर हो रहा है नहीं आपको? वासना से युक्त आत्मा यानी मन विषयों पर रखतो, विषयों में इंद्रिय तृप्ति में उपरक्त हो गया है, सन गया है, डूब गया है, और गुण प्रवाह हो, गुण के प्रवाह में बहने लगा है, क्योंकि उससे इन्फ्लुएंस हो गया इसलिए उसके प्रभाव में बह रहा है। जैसे कि एक धारा चल रही है कोविड-19 की, तो लोग कहते हैं कि भैया घर में बैठो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, दुनिया भर की चीजें क्यों हैं? उसके प्रवाह में हम बह न जाएं, कहीं वो हमारे अंदर प्रवेश न कर जाए। इसलिए ऐसे ही समझ लो, गुणों का प्रवाह सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो उसको छूता है जो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है, अपने घर को छोड़ देता है। हमारा मूल घर क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा। ये हमारा स्वरूप है, स्व निज रूप है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। जब अपनी ऑर्बिट को हम छोड़ देते हैं तो इस वेव जो चल रही है प्रकृति की तीन गुणों की, इन वेव से हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे ही हम पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने अपनी ऑर्बिट छोड़ दी है, क्योंकि हमने अपना मूल कृष्ण चेतना छोड़ दी है, इसलिए हमारी ये भौतिक चेतना बन जाती है। फिर ये हम पर जादू चला देते हैं और इससे प्रभावित होकर के हम षोडशात्मा विकृतः, विकारी हो जाते हैं। भौतिक सुख के प्रति हमारा मन आकृष्ट होने लगता है। अब ये गुण ही हम पर काम करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 5 तत्व, ये मिलाकर के 16 तत्व हो गए। ये सब दूषित पैदा होते हैं। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। अब ये सब प्रभावित होकर के अब हमें इन संसार में भटकना पड़ता है। ज्ञान के कारण मोह में पड़ जाते हैं। मंत्र बहिष्टम जपुरैस्तनोति
तो ये सब चीजें हमें भोगनी पड़ती हैं। हमने कल समझा। और अगला श्लोक छठा, दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम। इसमें जब हम फंस जाते हैं तो कभी दुख भोगते हैं, कभी सुख भोगते हैं। व्यतिरिक्तम च तीव्रम, और मोह में पड़ जाते हैं। बहुत कठिन है इससे निकलना महाराज। कालोपपन्नम फलमाप जनक्ति, और हम काल के बंधन में पड़ जाते हैं, टाइम की द्वारा बाउंड हो जाते हैं। देखो अपना भी टाइम आएगा, अपना भी समय आएगा एक दिन, बोलते हैं ना लोग। मतलब हम किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए डिपेंड हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए भी डिपेंड हो जाते हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जीव घिर जाता है, काल के बंधन में आता है, काल की लिमिट में आता है। उस पर तो काल का प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा पर, बट क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड हो गया है प्रकृति के गुणों से, इसलिए काल का प्रभाव पड़ता है। अभी शरीर पर पड़ता है, मानता है मुझ में है, मन के कारण। आलिंग्य माया रचितांतरात्मा, माया का आलिंगन कर लेता है। स्वदेहिनम संस्कृति चक्रकूटः, और शरीर को आलिंगन मानो कर लिया है, तो अब जो तुम्हारा वो मेरा। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसके सुख में वो सुखी होता है, उसके दुख में दुखी होता है ना, उससे प्रभावित होता ही है। इसी प्रकार हम माया से संबंध में पड़ गए, बंधन में पड़ गए, लिविंग में रह रहे हैं, सो इससे प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी कठिनाई की अवस्था है। संस्कृति चक्रकूटः, अब कर्म का नियम उत्पन्न होता है, जो करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। ये सारे झंझट जो हैं केवल अपनी ऑर्बिट को छोड़ने के कारण, मूल चेतना को छोड़ने के कारण है, और कोई कारण नहीं है। इस प्रकार आत्मा बंधन में पड़ गया है महाराज, बड़ा भयंकर बंधन, इसको हमने कल समझा। और ऐसा है कि बस ढक दिया। आपने देखा होगा मकड़ी के जाले में कोई कीड़ा आके घिर पड़ता है, उड़ता उड़ता आता है, कैसे आता है, तुरंत मकड़ी पहुंचती है और उसके चारों तरफ अपने हाथ पर चला चला के उसे जाल में बांध देती है, भग ना जाए कहीं। फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है, फिर खाती है आराम से बैठ के। आ जा बेटा, तेरा कलेऊ करती हूँ, तेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्या करती हूँ, जो भी है। ऐसी स्थिति होती है। तो ये हमारी अवस्था अभी है। अब क्या करना है, इससे निकलना है। तो निकलें कैसे, उसी को पहले समझें अच्छे से। अभी क्या है, हम लोग सोच रहे हैं अपन तो ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है, फालतू में डरा रहे हैं प्रभु जी। कोविड सुना सुना करके लोग डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं। ऐसे प्रभु जी यहाँ डरा रहे हैं कि भैया एक तो पहले कोविड का झंझट है, दूसरे और ये आ गए सुनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं भाई, ये सच्चाई है और जनहित में जारी है। ये प्रयास जनहित में जारी है, इसलिए इसका संकोच संदेह मत कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए डाउट मत कीजिएगा कि क्या चल रहा है, ये सच्चाई है, सच्चाई है, इसको हमें समझना चाहिए, बहुत जरूरी है समझना। नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे संसार में, निकल नहीं सकते। अब अगला श्लोक है 7वां, तावानयं व्यवहारः सदा क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्मः, तस्मान्मनोलिङ्गमदो वदन्ति गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। तावान अयम, ये जो चक्र चल रहा है अभी तक आपने सुना, ये झंझट कब तक रहेगा, बोले तावान, उस समय तक रहेगा, तब तक रहेगा। अयम, ये झंझट, इस बॉडी झंझट ही है।
आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं तो शरीर नहीं हूं। और इतना गहरा अनुभव हमारा है कि हम शरीर हैं। हाउ इज पॉसिबल, मैं कैसे समझूं कि मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा जबरदस्त जादू चला है माया का हमारे ऊपर, सभी की ये हालत है। तो अब शास्त्र के वचनों में विश्वास कर करके हम प्रोसेस में लग जाएं। अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड है ना, हम प्रभावित है ना। अब किसी लड़की को किसी गलत लड़के से प्यार हो जाता है तो माँ बाप चाहे कितना समझाएं, घर वाले कितना समझाएं, उसकी सहेलियां कितना समझाएं, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है नहीं, सब गलत कह रहे हो, सबको मुझसे जलन हो रही है, इतना अच्छा लड़का मुझे मिला है। होता है नहीं ऐसा? कई बार हो जाता है। तो सबके मना करने के बाद भी वो उससे प्यार करती रहती है और बाद में कालांतर में उसको पता चलता है ओहो बड़ा धोखा हो गया, अब क्या करूं। क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस्ड थी, उसे पता नहीं था कुछ, कितना हूं कोई समझाए। ऐसे ही संसार में जब हम फंसे हुए हैं ना, तो फंसने वाले व्यक्ति को अनुभव नहीं होता कि वो फंसा हुआ है। वो तो सोचता है मैं तो बस सबसे बढ़िया मैं ही हूं, मुझसे बढ़िया कौन है दुनिया में, सबसे अक्लमंद तो मैं हूं। लेकिन होते हैं अकलबंद, ढक्कन लगा होता है माया का, अपना ज्ञान सो गया, ढक दिया उसने। अभी कैसे ढका ये भी आपको बड़े सुंदर तरीके से बताने वाले हैं। तो तावानयम व्यवहार सदा विहि, मन जो है जीवात्मा को इस संसार में भिन्न भिन्न योनियों में फिराता रहता है, घुमाता रहता है। मन के कारण हमें संसार में घूमना पड़ता है। वो मन जो संसार के यानी प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, गुणात्मिका प्रकृति सत्व रज तम से प्रभावित है, उससे जो प्रभावित, गुणों से प्रभावित जो मन है, उस मन में अटैच्ड, उस मन से जुड़ा हुआ जीव जो है अपने आप को भ्रम में मान लेता है कि मैं भी संसारी हूं। है नहीं, लेकिन मान लेता है, कैप्चर हो जाता है, ढक लेता है। जैसे कोई डरा हुआ बच्चा हो और माँ की गोद में आए, माँ उसे ढक लेती है, बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे कोल हूं। वो घुस जाता है माँ की गोद में, जाकर के छिपा लेता है अपना मुंह, बोले बस सब कुछ नहीं। जैसे प्रिया प्रियतम आपस में आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं बिल्कुल गहरी अवस्था में, जब इंटेंस फीलिंग होती है तब। शास्त्र में सब वर्णन है। तो खो जाते हैं एक दूसरे में, उनको अपना होश नहीं रहता कि हो क्या रहा है, ऐसी मत अवस्था होती है। उसी प्रकार से हम माया से आलिंगन किए बैठे हैं और इसका ऐसा प्रभाव है, इसने हमको ढक लिया है, मोहित कर लिया है। मोहितं नाभिजानाति, मोह के कारण हम नहीं जान पाते। तो मन जीवात्मा को इस प्रकार मोहित करके, जीवात्मा को मन के द्वारा, मन जो है गुणों के प्रभावित है, इसी माया का चक्र है, विभिन्न योनियों में फिरता रहता है, जिससे जीवात्मा को कभी मनुष्यों, कभी देवताओं, स्थूल कृष्ण यानी मोटे तगड़े, पतले दुबले मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है, संसारी हो जाता है जीव। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। सारी समस्या की जड़ ये मन है, समाधान भी मन है। समस्या की जो जड़ है वही समाधान की जड़ है। समस्या में कब पड़ा, जब अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके थोड़ा झांकने गया, भाई बाहर वायरस वायरस है कि नहीं है, घुस गया भीड़ में, पता चला इन्फेक्टेड हो गया। उस समय तो नहीं दिखा, बाद में टेस्ट हुआ, पता चला क्यों तबीयत खराब हो रही, बोले कोविड-19 पॉजिटिव। हम डरा नहीं रहे, आपको उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि समय चल रहा है ना, इसलिए अब इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगा, और कोई कारण नहीं। तो ये बात है। तो ये कारण है। इसी प्रकार ये मन से ही हम विभिन्न शरीर में रह रहे हैं। जिस प्रकार मन बंधन का कारण स्वरूप बनता है, उसी प्रकार जैसे बंधन का कारण स्वरूप बना, वैसे ही
मुक्ति का भी कारण स्वरूप बन सकता है। मन को यहाँ पर परावर कहा गया है। अब श्लोक को ध्यान से देखा करिए। परावर दिखाई दे रहा है नहीं, सबसे अंतिम शब्द जो है परावरस्य, परा अवर, पर प्लस अवर अस्य, अस्य मनः, पर और अवर। पर और अवर का क्या मतलब है, अब इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का प्रश्न। एक प्रश्न ये भी रहेगा, पर का अर्थ है दिव्य और अवर का अर्थ है भौतिक। भौतिक तो आपको पता ही चल गया ना, जो माया से प्रभावित, गुणों से प्रभावित। भौतिक जब वो से मुक्त होता है तो पर होता है, परे हो जाता है ना, वही हमारी बुद्धि से परे की बात है। तो माया से पर, परे, ऐसा समझ लो। दिव्य, चिन्मय, शुद्ध, मुक्त। और जब माया में आ जाता है तो अवर हो जाता है। जब मन भगवान की सेवा में आसक्त रहता है, जैसे माँ को अपने बच्चे की लालन पालन करने में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है उसे खिलाने में, दुलारने में, प्यार करने में। बच्चा नहीं होता ना तो माँ को मन नहीं लगता है। होने के बाद कहीं चला जाता है, कहीं दूर होता है कुछ समय के लिए, तब भी मन नहीं लगता। और बच्चा होता नहीं है विवाह होने के बाद तो उसकी इच्छा होती है, मन नहीं लगता, बोले चाहिए कोई। दो फूल ना खिले तो आंगन मजा ना देगा। तो इस प्रकार से जैसे बच्चे में आसक्त होती है माँ, एक गृहिणी जो घर में रहती है, बच्चे के साथ साथ पति की सेवा में उसका विशेष आकर्षण होता है। सदगृहस्थ जो होते हैं, आजकल तो पता नहीं कहाँ का मन है, लेकिन स्वाभाविक रूप से भी सही सही है तो अपने पति को खुश करने में उसका मन रहता है, कैसे इनको रिझाऊं, कैसे खुश रहेंगे। जब खुश रहेंगे तभी तो फिर माल मिलेगा ना, तभी तो बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी, हार आएगा और कौन कौन सी मेकअप के सामान आएंगे, लहंगा चुनरी जो भी मांगती है, पता नहीं मुझे क्या क्या। तो ये सब चीजें तभी तो आएंगी। खुश रहेंगे तो नाराज हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जी, तो वही ये आसक्त रहने की बात मैं समझा रहा हूँ, बाकी सब जगह मत जाना, थोड़ा सा घुमा दिया बस, अब यहीं आ जाओ। आसक्त जैसे रहते हैं, ऐसे जैसे बच्चे की, पति की, संसार में जब आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार जब मन यह हमारा भगवान की सेवा में अनुरक्त रहता है, डूबा रहता है, आसक्त रहता है। सवै मनः कृष्ण पादारविंदयो, जैसा अम्बरीश महाराज का है, आसक्त हैं। ब्याह करने के लिए कन्या ने, राजकन्या ने कहा कि हम उन्हीं से विवाह करेंगे, वही हमारे पति हैं, उनके गुण बहुत सुंदर हैं, छत्रपति, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रेमी हैं। उनमें ऐसे आसक्त हैं कि उन्होंने उस कन्या को विवाह के लिए अपनी तलवार भेज दी। बोले हम सेवा में हैं, थोड़ा आप यही मान लो इनके साथ ही। तो वो फिर आ गई और राजा की सेवा में लग गई। यानी कि उनके पास टाइम ही नहीं है, ऐसे आ सकते हैं। शनिदेव जिनकी हम पूजा करते हैं, खूब तेल चढ़ाते हैं, जो हमारे पंडित जी कहते, बोले शनि बाबा को तेल चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ। ठीक है चढ़ाओ, कभी माखन भी खिला दिया करो, कन्हैया का प्रसाद भी खिला दिया करो, कभी कभी तेल ही तेल चढ़ाए जाते हैं। वो शनिदेव जो हैं इतने ठाकुर में अनुरक्त हैं, इतने अनुरक्त हैं, पुराण की कथा है कि ऋतु स्नाता, ऋतुकाल के पश्चात जब शुद्ध होती है स्त्री तो कामना होती है, उस कामना की पूर्ति के लिए पति के पास जाना उसका अधिकार होता है। विवाहित है तो, गृहस्थ है तो जाती है। तो शनिदेव जी के ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इतने अनुरक्त हैं भगवान के नाम जप में, उनकी कथा में, उनके चिंतन में डूबे भय हैं ऐसे भक्त महाराज, उनका ध्यान नहीं दे पाए, मन ऐसा अनुरक्त था।
तो उन्होंने कहा तुम मुझे सती स्त्री की तरफ ध्यान नहीं दे रहे जो सिर्फ तुम में अनुरक्त है, सर्वस्व त्याग कर सेवा में लगी है। मेरी इतनी कामना जो कि मेरा अधिकार है वो आप पूरा नहीं कर रहे, मेरी तरफ नहीं देख रहे, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, तो फिर मैं तुम्हें शाप देती हूँ। फिर तुम मुझे नहीं देख रहे तो जिसको देखोगे उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो शनिदेव ने कहा नो प्रॉब्लम, हम अपने पैरों की तरफ देखते रहेंगे, देखेंगे नहीं किसी को। तो शनिदेव किसी को नहीं देखते। आप जाते हो गड़बड़ नहीं होती क्योंकि वो भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो इस प्रकार से तो ये स्थिति होती है, ऐसे अनुरक्त हो तब बात बनती है महाराज। संसार में तो क्या कहें, तो जब मन भगवान में आसक्त रहता है तो उसे पर अर्थात दिव्य कहते हैं, किंतु जब ये इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है, सेंस एंजॉयमेंट में, बोले मजा नहीं आया यार, इस होटल में अब नहीं आएंगे, मजा नहीं आया। मूवी का टिकट लिया, बहुत हड़कंप हो रहा था, खूब प्रोपेगेंडा था, ट्रेलर बहुत अच्छा था, ट्रेलर जो भी है ट्रेलर होगा। तो वहां पहुंचे तो मूवी यार बकवास मूवी, सारे पैसे बर्बाद हो गए, मतलब मजा नहीं आ रहा। तो किस लिए घूम रहे हैं? मजे के लिए। हर चीज के पीछे उन्हें सुख चाहिए, मजा चाहिए, मजा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, भगवान के बिना मजा चाहिए। तो वो है इंद्रियों की तृप्ति। किंतु जब वो इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है तो उसे आवर या भौतिक कहते हैं। यह है भौतिक और आध्यात्मिक। जब श्री कृष्ण में डूबा रहे, उसमें आसक्त रहे, सेवा में भगवान की कुछ करने की इच्छा हो ठाकुर जी के लिए, तो वो क्या है? पर है। और नहीं है, अपने सुख की इच्छा है तो वो अवर है। इस समय बद्ध अवस्था में, बंधन की अवस्था में हमारा मन पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, ऐसा है कि नहीं? यस या नो? हमारा मन पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, लेकिन भक्ति के द्वारा उसे शुद्ध करके अब ये सुई अपने से हटाकर भगवान के चरणों में जानी चाहिए। सुख की इच्छा मेरे लिए नहीं, उनके लिए। ये थोड़ा परिश्रम है। तो भक्ति के द्वारा इसे शुद्ध करके, भक्ति होती क्या है? बोले सुबह उठो, यार मन नहीं करना उठने का, रात को 12-1 बजे सोए थे, सुबह कैसे उठे? बोले नहीं उठो। तो ये है भक्ति में लगने के लिए, भगवान की सेवा के लिए उठो। उठने में कष्ट है, सहना पड़ता है, तपस्या है, तो फिर भी उठता है, तो ये भक्ति है। श्री कृष्ण के सेवा के लिए अपने सुखों को त्यागना, ये भक्ति है। भगवान की सेवा भक्ति के द्वारा जब इस मन को शुद्ध करके आदि कृष्ण भावनामृत में लाया जाता है, यानी इसकी मूल ऑर्बिट में, अपने घर में बुलाया जाता है। तू काहे घूम रहा है बाहर को, चल पॉजिटिव हो जाएगा, चल अंदर घर में बैठ। बुला ले कोई उसका मित्र, अरे कहाँ जा रहा है, उस जगह मत जाना, बहुत फैल रखा है, अच्छा मुझे पता नहीं था, हाँ चल अंदर आ। ऐसे कोई बाहर से उसको अंदर ले आए। ऐसे इस मन को जो कि माया की चपेट में आ गया है, कोई भक्त, भगवान का प्यारा मुक्त जन, भगवान की कथा सुनाकर, उनका नाम सुनाकर, उनकी विभिन्न प्रकार की लीलाएं सुनाकर उसको मानो बांध करके इसके मन को खींच ले। आ जा, कहाँ जा रहा है तू? तो इसे आदि कृष्ण भावनामृत में लाया जा सकता है। धीरे धीरे मन संसार से हटता है, भोगों से हटता है, संसार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त होता है, वैराग्य होता है इसको, फिर कृष्ण की सेवा में लगता है, तो ये पर हो जाता है धीरे धीरे। तो हमने प्राय अम्बरीश महाराज का दृष्टांत दिया है। अम्बरीश महाराज की क्या स्थिति थी? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। उनकी हर इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी थी। इसको हम 9वें स्कंद के प्रारंभ में ही देखेंगे। बड़ा प्यारा चरित्र है। संसार में झंझट तो लगे रहते हैं, लेकिन उन झंझटों से भक्त प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो भगवान में डूबा रहता है।
भगवान के चरण कमलों में इनका मन लग गया है। सवई मनः कृष्ण पादार विंदयो, भगवान के चरण कमलों में मन को लगा दिया है। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी भगवान की सेवा में लगा दी, गुणगान करने में। बोलना है ना, कुछ तो बोलना है, तो कृष्ण से संबंधित किसी विषय को बोलो, कोई बंधन नहीं। कृष्ण भावनामृत में मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जीव का उपयोग कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने, जब बोले बोलने की शक्ति का उपयोग करें तो ये देख लें कि किसके लिए बोल रहे हैं। किसी की निंदा है, किसी की स्तुति है, या भगवान की सेवा के लिए बोल रहे हैं, उनका संदेश प्रचार के लिए बोल रहे हैं। तो जीव का उपयोग कृष्ण के संदेश को विस्तार करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, और भगवान का गुणगान करने के लिए, अथवा श्री कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करने में किया जा सकता है। सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ, आदौ बिगिनिंग में सबसे पहले शुरुआत होती है जीव से। जीव से हम भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कथा का गान करें, जो सुना है उसको रिपीट करें। अनुष्णुति। और इस प्रकार से जब जीव से स्टार्टिंग करके फिर आगे इंद्रियां धीरे धीरे लगती जाती है, फिर हाथ भी, फिर पैर भी, फिर मन भी बाद में लग जाता है। तो इंद्रिय शुरू करके, शुरू में मन नहीं लगता इतनी जल्दी, लेकिन इंद्रियां लगाने से धीरे धीरे सारी इंद्रियों से जब एक ही माल जाएगा, एक ही मैटर अंदर जाएगा भविष्य में, अभी तो सब नहीं जा रहा, लेकिन जब कान से भी वही सुनाई दे, आंख से भी दिखाई दे, जीभ से भी वही चल रहा है, टच भी भगवान का उनके भक्तों का हो, स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श आदि भगवत संबंधी वस्तुओं को हम जब छूते हैं, तो ये सब स्पर्श इंद्रिय की शुद्धि है। जब हम कुछ स्पिरिचुअल टच करते हैं, तो इस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा लगती हैं तो अन्य इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं। जैसे कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तब इसकी उपाधियां, जो कवरिंग्स हैं, जो हमारे ऊपर चढ़ गई हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इस घर का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, ये सारी कवरिंग है, ये विकृतियां हैं, प्रकृति नहीं है। ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है, ये तो उड़ाया गया है, ढका गया है हमें कॉस्ट्यूम पहन करके, हैं पात्र बन करके, जो भी हमें रोल मिला है उसमें लगे पड़े, डूब गए, खो गए उसमें। भैया, जो तुमने स्टेज पर किया उसको स्टेज तक रहने दो, घर में मत लेकर के आओ। मगर हम तो उसे घर में ही ले आए, उसे अपना स्वरूप मान लिया। कोई व्यक्ति जज है और जज की उसी गरिमा में अपने घर पे आता है, तो सबसे पहले केस उसी पर चलेगा। श्रीमती जी कहेंगे तुम्हारी जजगिरी भी निकालती हो, ऐसा है। और कदाचित वो घर वाला हिस्पति बन करके और वो अपनी जज की कुर्सी पर बैठ जाए, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बैलेंस रखना पड़ता है। कब तक बैलेंस रखना है? जब तक संसार है, और नष्ट हो जाए तो टेंशन नहीं। बैलेंस रखने की जरूरत क्या है? कुछ होते हैं जिनको संतोष नहीं होता, जो भगवान से जल्दी मिलना चाहते हैं, वो बैलेंस नहीं रखते, वो गृहस्थ में नहीं रहते, वो त्याग कर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा चटपटी रहती है ठाकुर से मिलने की। वो जानते हैं कि हम भ्रम में पड़े हुए हैं, जल्दी निकलना चाहिए। जिसको जितना रियलाइज हो जाता है उतना जल्दी छोड़ देता है, और जिसको रियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है बैलेंस बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ना है, ये याद रखें। ये सब उपाधियां बहुत लंबी लंबी हैं। कुछ लोग हिंदू हैं, मुसलमानों से द्वेष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मुसलमान हिंदुओं से कर रहे हैं, क्रिश्चियनों से कर रहे हैं। अभी देश में क्या क्या होता रहता है आप जानते हो, सब जगह ही चढ़ता रहता है। किस बेस पर है? आधार क्या है? बॉडी, शरीर के आधार पर सब झंझट चल रहे हैं। सारे मन मुटाव शरीर के आधार पर हैं। आत्मा के स्तर पर आते ही कोई झंझट ही नहीं बचा। तो जब ये उपाधियों से युक्त हो जाता है, तब मनुष्य अपने को मनुष्य, देवता, कुत्ता बिल्ली, हिंदू मुसलमान सब कुछ मानता है। लेकिन जब उपाधि से मुक्त हो जाता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये उपाधियां हैं, आत्मा इनमें से कुछ नहीं है।
तो जब शुद्ध हो जाती हैं, उपाधियां शुद्ध हो जाती हैं, तो वो ये सब कुछ नहीं मानता कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ। जो जानवर जहां भी है, वो बिल्ली, कुत्ता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ नहीं मानता। यहूदी, पारसी, मन तथा इंद्रियों के शुद्ध होने और कृष्ण की सेवा में पूरी तरह फुल्ली समर्पित, अर्पित होने पर मुक्ति मिल सकती है। जितना हमने अपने सुख के लिए बचा के रखा है, उतना खतरा है। भगवान ये नहीं देखते बटुए में से कितना निकाल के दिया, वो देखते हैं कितना बचा के रखा, बचा के कितना रखा है। कहने का मतलब हमने कितना जीवन भगवान को अर्पित किया, कितनी सांसें अर्पित की, कितने विचार अर्पित किए, कितनी जो भी हमारी मैंपन वाली, मेरेपन वाली वस्तुएं, कितना हमने तदीय वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये, त्वदीय आपकी वस्तु है, ये जान करके भगवान की सेवा में लगा दिया हर चीज। और स्वयं को, अंत में स्वयं को, जैसे बलि महाराज की कथा आप सुनेंगे आगे। बलि महाराज ने अपना सर्व त्याग कर दिया, भगवान को दान कर दिया। उसके बाद भी भगवान ने मान दिया तो कहा महाराज सर्व के बाद स्व, मेरा निज भी आपको अर्पित करता हूं। मेरे परम शीर्षनी गुरु में मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दो और मुझे भी स्वीकार कर लो हे नाथ। पूर्ण आत्मसमर्पण, सर्वस्व, सर्व भी दे दिया, स्व को भी दे दिया, सर्वस्व दे दिया। जब सर्वस्व दे दिया, हम लोग सोचते हैं सर्वस्व देने का मतलब, सब कुछ देने का मतलब अपने अलावा जो कुछ सब दे दिया। सर्व होता है वो सब कुछ देने में, तो टोटली जब दे दिया तो सर्व हो गया। उसके बाद स्व, अपने को भी अर्पित कर देना भगवान का, बेच देना है भगवान के हाथ में, वो है पूर्ण समर्पण। तब जो है मुक्ति मिल सकती है, वरना जितना हिस्सा हमने भगवान से अलग रखा है, बचा के रखा है, वही माया पकड़ के धोएगी। जितने अंश में हम अपने भगवान से विमुख हैं, उतने अंश में हम पर समस्याएं, झंझट आएंगे, बच नहीं सकते। पूर्ण समर्पण। मानस देह गेह अर्पिलू तू आपदे, जो कुछ भी मेरा है, देह भी आपके चरणों में अर्पित है। बहुत प्यारा भजन है भक्तिनाथ ठाकुर का, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, भक्तों ने गाया हुआ है। तो ये है समर्पण, तब ये मन पर होता है। नहीं तो जो बचा के रखेंगे मजे के लिए, वो सजा में बदलने वाला है। तैयार रहिए। अगर हमने बचाया कुछ भगवान से, सुदामा ने ऐसा सुनते हैं कि चने बचा लिए थे कभी, है तो उसके कारण दरिद्रता भोगनी पड़ी। मतलब कुछ भी बचाएंगे भगवान से तो वो फिर हमें ही नुकसान करेगा। मुंह में अगर हम भोजन करने के बाद कुल्ला नहीं करेंगे, भोजन का अंश मुख में रह जाएगा, तो फिर वो सड़ांत पैदा करेगा। कुछ भी हमने अपने पास रखा, बोले इससे मैं डायरेक्ट मजा लूं, खराब हो जाएगा, चीज सही रह नहीं सकती, भगवान तक पहुंच के ही शुद्ध होती है। तो अगला श्लोक है 8वां, कह रहे हैं गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात्, यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन्। बड़ा प्यारा उदाहरण है, यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन्, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। शिखाः सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्, पदं तथा गुणकर्मानुबद्धम्, वृत्तिर्मनः श्रयते न्यत्र तत्त्वम्। गुणानुरक्तम, जब गुण में अनुरक्त हो जाता है, प्यार हो जाता है, गुणों से डूब जाता है उसमें। व्यसनाय जंतो, जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में, सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है, खो जाता है, तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। खोता कब है आदमी? कभी कभी होता है किसी से बात करते करते उसमें आदमी खो जाता है, अरे इतने घंटे हो गए पता नहीं चला,
उसे सुख मिलता है, उसे उससे प्यार होता है, तभी खो पाता है। किसी को अपनी किसी जॉब से प्यार होता है तो उस जॉब करते करते उसे खलता नहीं। किसी को पत्नी से होता है, किसी को बच्चे से होता है, किसी को सिंगिंग से होता है, तो बैठा रहेगा वो। जिसको जहां प्यार होता है वहां वो खो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता समय का, कहाँ गया, अरे इतना समय हो गया, वो जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन और सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, रोग आता है, सो मेनी टेंशन्स आती हैं। कोविड भी उसी में आ ही जाता है। सांसारिक कष्ट जितने भी हैं सब प्राप्त होते हैं जीवात्मा को। मन का जब सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन होता है, सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी जब तक है, कष्ट से बच नहीं सकते। लेकिन जब वो उनसे अनासक्त हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, अब नहीं करना, बस हो गया, तो वही मुक्ति का कारण बनता है। अनासक्ति। आप कुछ कथावाचक हैं, उनकी कथा सुन करके और आपकी मन संसार में फंसने का करेगा, ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसी उनकी अंदर होती है कि आसक्ति होती है, वो आपको गृहस्थ में, संसार में, सब में और अच्छा लगने लगेगा आपको। बोले ठीक चल रहा है, बस भगवान का इसमें भजन करते रहो। और कुछ साधु होते हैं जो विरक्त होते हैं, उनकी ये भी बड़ा अनुभव की बात है, अगर आपने किया हो। ज्यादा तो नहीं सुनी होंगी कुछ लोगों ने कथाएं, लेकिन कुछ ने सुनी होंगी। जिसका जीवन तपोमय है, त्यागमय है, वैराग्यमय है, जिसके जीवन में भोग है ही नहीं, जिसने सर्वस्व त्याग किया है, कोई सन्यासी है, कोई बाबा जी है, उसकी कथा जब आप सुनेंगे तो आपको संसार से विरक्ति का प्राप्ति होगी, विरक्ति होगी, अच्छा नहीं लगेगा भोग। वहीं किसी आसक्त गृहस्थ की कथा सुन लेंगे आप, जिसका चित्त अपनी स्त्री में, पुत्र में, संसार में आसक्त है, गृह में स्थित है, वो जब भागवत की कथा कहता है उसमें वो क्वालिटी नहीं आती है। ऐसा हमने तो अनुभव किया। यद्यपि बेचारा अपने हिसाब से ठीक ही कहता है, लेकिन क्या करे, वो चीज आ ही नहीं सकती। संसार में तनिक भी हमारा स्पर्श है ना, तो फिर पावर थोड़ी खत्म हो ही जाती है। रेयर केस होते हैं कि वो कोई गृहस्थी में रह करके और शुद्ध कथा कर ले, क्योंकि आप देख ही रहे हो ना, कदम कदम पर विरक्ति की बात है। सच्चाई तो यही है, भ्रम में हम पड़े हुए हैं। लेकिन वो उसको पुष्ट करेगा, कैसे कह दे कि भैया, अब क्योंकि कहेगा तो फिर घरवाली कहेगी फिर तुमने शादी क्यों करी थी, ब्याह क्यों किया था, हमें क्यों लेके आए थे जी, बच्चे काहे कर लिए तुमने, डांट पड़ेगी ना घर पे। सो कथा में भी नहीं कह सकता, और घर पे तो आगे कुछ कह ही नहीं सकता। सो इसलिए भेंट पूजा मिलती है तो श्रीमती जी खुश होती है, बोले बढ़िया कथा हुई। तो ऐसी कथा से कुछ होगा नहीं और संसार में मन लगेगा। तो ये भी एक बात होती है। तो इसलिए सुननी होना कथा तो विरक्त से, सन्यासी से। अब निवृत्ति निरतम मुनि, सुखदेव जी को व्यासदेव जी ने क्यों चुना कथा करने के लिए, खुद ही क्यों नहीं बैठ गए? रचयन दोनों ने किया था समाधि में नारद जी की कृपा से, क्योंकि व्यासदेव जी ने कहा हम भी अब गृहस्थी में हैं। वैसे अंदर से तो भगवत स्वरूप है, लेकिन फिर भी बाह्य आवरण तो ऐसा है ना। एक आसक्त ये गृहस्थ व्यक्ति विरक्ति की बात करे, संन्यास की बात करे, चलता नहीं है, डरता है वो। एक बड़े प्यारे मधुर कथा कहने वाले बड़े सुंदर वैष्णव हैं, वो स्वयं बोल रहे थे अपने आसन से, मंच से, अभी राम कथा कर रहे हैं, कि सन्यास हरिद्वार कुंभ में सन्यास आश्रम के दीक्षित के लिए सन्यास में और बहुत सारे सन्यासी वहां पर उनके मंत्र बोले जा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि यार ये मंत्र तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन क्या करें, बोलेंगे तो बीज तो पड़ता ही है, फिर दो छोटी छोटी लालियां हैं उनकी, तो कैसे। तो उन्होंने रोका अपने आप को। बताइए, भागवत में आगे जाने से रुक रहे हैं, नहीं बोल सकते, तो बेचारों ने फिर हरे कृष्ण महामंत्र लिया माला में बता रहे थे वो अपनी बात, इसलिए हमने खोल दी, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं, हमने दोहरा मात्र दिया है।
तो ये है, शुद्ध कथा नहीं कह सकता, कहेगा तो शोभा नहीं देगी। ये भी उन्हीं के मुख से हमने सुनी। उनके दादाजी ने बताया था, बेटा अभी इस चीजों को मत करना, क्योंकि तुमको भी गृहस्थ में हो, अगर गृहस्थ में सब करोगे तो कैसे होगा। ये भी बरसाने में आके बोले थे। तो हम ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप को सच में भागवत का लाभ लेना है तो श्री प्रभुपाद जी जैसे विरक्त संत, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो त्यागी वैरागी हैं, जिनको संसार के सुखों का लेश भी नहीं चाहिए, जो पूरी तरह डूबे हैं, वो असली रस दे सकते हैं, जो तनिक कहीं ना कहीं उनका है, चाहे न चाहते हुए भी सामाजिक मर्यादा कुल परंपरा को निभाने के लिए ही हो, लेकिन वो बात आ नहीं पाती। उनका हृदय अच्छा है, वो चाहते हैं, लेकिन अब मर्यादाएं हैं, करना पड़ेगा, तो वो बात आ नहीं पाती, खुलकर बोल नहीं सकते, दब जाती है उनकी जबान जब बोलेंगे तो। इसलिए ये हमने बातें क्यों बता दी, पता नहीं किसके लिए बताई हैं, जिसको भी समझना हो समझ लेना, ठाकुर जी ने बुलवा दी, हमने बता दी। तो कथा सुनते के लिए हम ये कह रहे थे कि व्यासदेव जी ने निवृत्ति निरतम मुनि, निवृत्ति में जो लगे हुए हैं, यानी प्रवृत्ति में नहीं है, संसार में नहीं है, गृहस्थ में नहीं है, वही भागवत कथा कहने का वास्तविक अधिकारी है। कथा का पूर्ण प्रकाश उसी के मुख से होता है, वो खुल के कह सकता है। निवृत्ति निरतम मुनि कह करके स्पष्ट हो गया कि व्यासदेव जी ने क्यों सुखदेव जी को चुना, इसलिए चुना। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो, तो जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्र तृप्ति में लीन हो जाता है, खो जाता है, तो जीवन भी मिलता है, मृत्यु भी मिलती है, बंधन होता है, संसार के सब कष्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन जब वो उनसे अनासक्त हो जाता है, उसमें अटैच्ड नहीं रहता है, अनासक्त हो जाता है, तो वही मुक्ति का कारण बनता है। वही मन जब संसार में आसक्त है तो बंधन का कारण, वही मन चाहे अनचाहे मुक्ति हो जाए या बंधन में जहां भी है, उसी का इफेक्ट देगा। तो भगवान में जब अनुरक्त हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, यहां पर ये शब्द कहा गया, अनासक्त हो जाता है। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय नैर्गुण्य अथो मनः स्यात्। नैर्गुण्य, गुणों से सत्व रजतम गुण हो गया, तो नैर्गुण्य अर्थात गुण निकल गए जिससे, या गुणों से जो बाहर अलग हो गया, यानी प्रकृति से, भोगों से, इंद्र तृप्ति से अलग हो गया। एक है गुणानुरक्तम, दूसरा है नैर्गुण्यम। अब श्लोक को ध्यान से देखिए, पहली लाइन में है गुणानुरक्तम और दूसरी लाइन में है क्षेमाय के बाद नैर्गुण्यम। गुणों से हट गया है, अलग हो गया है, अपने आप को अलग कर लिया है, भगवान से जोड़ लिया है इसलिए। और पहले में है गुणानुरक्तम, गुणों में चिपक गया है, आलिंगन कर लिया है, छुप गया उसकी गोद में जाकर के। तो दोनों की स्थिति अलग है। जब वो अनुरक्त होता है संसार में, विषयों में, इंद्र तृप्ति में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में, तो फिर वो बंधन को प्राप्त होता है, कष्टों को प्राप्त होता है। मैं क्षमा हूं, तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। क्षमा अर्थात दीप की लौ, वो लौ जो होती है दीपक की, वो तो जलती है, किस लिए जलती है? जलाने के लिए। पतंगा आता है, उसके रूप से आकृष्ट होकर के उसका आलिंगन करता है, घुस जाता है उसके अंदर। एक बार घुसता है, उसके पर जलते हैं, लेकिन उसे अकल नहीं आती, क्योंकि आकर्षण ऐसा है ना कि दुख भोगने के बाद भी उसमें घुसता है, फिर एक दो बार में जाकर घुस ही जाता है। स्वाहा। तो मैं क्षमा हूं, तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। लेकिन आदमी गाने के बाद भी अकल नहीं आती है, फिर घुसता। इसी को माया कहते हैं। हम सबकी ये हालत है, हम अलग नहीं है, सबकी ये हालत है। इसी को निकलने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का जोर जोर से जप करें, पुकारे भगवान को रो रो करके, हे नाथ, ये आकर्षण हम दूर नहीं कर सकते, आप हमें खींच लो, अपनी छाती से लगा लो, अपने चरणों में चिपका लो। आई नंद तनुज किंकरम
हे नंद तनुज मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम, मैं गिर पड़ा हूँ विषमे, विषम परिस्थिति में फंस गया हूँ। भवाम बुधौ, भव समुद्र में गिर पड़ा हूँ। कृपया आप कृपा कीजिए नाथ। बोलना पड़ेगा, भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे। चाहते तो हैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऐसी परिस्थितियां संसार की दे रहे हैं ताकि हमारा मन भगवान में लगे, और कोई कारण नहीं। भगवान इसलिए ये परिस्थितियां दे रहे हैं ताकि हमारा मन उनमें लगे। लेकिन यदि हम भगवान को पुकारेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। एक बड़ा सुंदर कोट है, भक्त समर्थ महाराज बोले हैं, उसको आप सुन लीजिए, याद आ गया इसी बात पे। बिकॉज कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, एवरी बर्थ that we take, every life that we undertake is a purification process. हर जीवन में भगवान प्यूरिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। क्यों? टू एनेबल अस टू रियलाइज, हमें ये अनुभव कराने में सक्षम बनाने के लिए भगवान हर जन्म में, हर मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र में जो हम पड़े हुए हैं, भगवान ये रियलाइज कराना चाहते हैं बड़ी कृपा पूर्वक, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरी, कि भौतिक जगत जो है ना, ये एक बड़ी व्यामोह की, भ्रम की स्थिति है। कुछ क्लियर नहीं होती पिक्चर, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है ना। वी आर नॉट मेंट टू बी हियर, हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं। वी शुड नॉट बी हियर, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए इस परिस्थिति में। वी शुड ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। ये उद्देश्य है सृष्टि का भी भगवान का। इसलिए प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर एक कोट है इसमें, आवर मेन बिजनेस, हमारा मुख्य व्यवसाय, मुख्य काम, असली काम है क्या? आवर मेन बिजनेस इज हाउ टू बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस, कैसे कृष्ण चेतना को हम जागृत करें, कृष्ण भावना को प्राप्त करें। मूल हमारी जो स्वाभाविक है स्थिति, ध्यान से सुनिएगा, ये अभी आप उसको क्लियर करेंगे इस श्लोक से। आवर मेन बिजनेस is how to become Krishna consciousness. This is the main business of human life, especially human life. But if we waste our time, अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं, बेकार करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मनुष्य जीवन का असली काम है कि हम भगवान कृष्ण चेतना को जागृत करें, लेकिन हम टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे करेंगे? हाउ? तो कहते हैं फॉर मटेरियल इंप्रूवमेंट, भौतिक उन्नति के लिए। एक घर में संतोष नहीं है, उसको और दोबारा तोड़वा के रिनोवेशन करवा रहे हैं, या दूसरा मकान बना रहे हैं, इसे तोड़ करके पूरा बना रहे हैं, या फिर ये करने के लिए, वो करने के लिए मोदी जी लगे पड़े हैं भौतिक विकास के लिए। जो पार्लियामेंट बनेगी बढ़िया सी बनेगी, क्या मतलब जो भी कुछ है, ये भौतिक विकास करने से कोई भी नेता होता है सब कुछ ना कुछ करता ही है, क्योंकि भौतिक जगत है ना, अपनी बुद्धि सब करते हैं। तो इससे होगा क्या? ये टाइम वेस्ट करना है। आत्मा की दृष्टि से बोल रहे हैं, देखिए, भौतिक दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। उस व्यक्ति से आप पूछोगे तो कहेगा तो पागलों वाली बातें हैं, बट आप भागवत सुन रहे हैं, आप इस भागवत के श्रोता हैं, इसलिए समझते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आत्मा के प्लेटफॉर्म से। बट इफ वी वेस्ट अवर टाइम फॉर मटेरियल इंप्रूवमेंट एंड फॉरगेट चैंटिंग, अगर हम भगवान के भजन को छोड़ करके और इस सब चीजों में पड़ गए हैं, नाम जप को छोड़ करके भूल गए हैं उसको, then that is loss, तब ये हानि है। कैसी हानि? छोटी मोटी नहीं, ग्रेट लॉस, बहुत बड़ा, महती विनष्टि कहकर वेद भी कहता है, उपनिषद में कहा गया है। अगर इस जीवन में हम जागृत नहीं हुए तो हमारी बहुत बड़ी हानि होने वाली है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महती विनष्टि, ऐसा चांस है कि इसी समय हम अपने मन को भगवान में लगा करके और मुक्त हो सकते हैं, अनंत काल के लिए ब्लिसफुल इटर्नल लाइफ मिलेगी, बैक टू होम। कोई टेंशन ही नहीं, बचेगी नहीं, भविष्य में आने की संभावना ही नहीं, आनंद ही आनंद, परम आनंद, वो भी बढ़ने वाला।
और यदि हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो गई भैंस पानी में। पानी में जाने के बाद निकलती नहीं है, वो बहुत कठिनाई होती है। तो फिर महाराज बड़ी मुश्किल से शरीर मिला है, ये कहने का अभिप्राय है। अब कैसे हमारी चेतना ढक जाती है फिर? यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखाः सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्। शिखाः सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्। यथा प्रदीपो, ऐसा कह करके घृतवर्तिमश्नन्, जब जीवात्मा का मन संसार में लगता है, इंद्रियों की तृप्ति में लगता है, लीन हो जाता है, तो जीवन बंधन और संसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन जब अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। इसको समझाने के लिए हमारा उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रदीपो। प्रदीप अर्थात दीपक, ज्योत जलाते हैं लोग, सब अपने घर में दीपक जलाते ही हैं। तो अभी हमारे पिताजी भजन कर रहे थे, तो बैठे हुए थे आसन पर, तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो दीपक है ना, इसके ऊपर एक फूल आ गया है। एक कालिख आती है ना, आपने देखा होगा दीपक जब जलता रहता है देर तक तो एक कालिख आती है। वो कालिख देखी है नहीं देखी? किसने देखी है वो जल्दी से बताइए, यस या नो। समझ में नहीं आया तो फिर उदाहरण समझ में नहीं आएगा आपको। कभी अखंड दीपक जलता है, कभी बहुत देर तक दीपक जलता है, तो उस दीपक के ऊपर एक कालिख सी आ जाती है, एक फूल सा आ जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है? एक सीख से लेकर के, एक अगरबत्ती से, किसी स्टिक से लेकर के उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि वो कालिख, वो जो आती है ऊपर फूल आता है, वो उस दीपक का प्रकाश, उसकी लौ को बाधित करता है। वो दीपक ठीक से जल नहीं पाता, उसकी लौ प्रकाशित नहीं हो पाती। क्या होता है? ढक जाती है। वही उदाहरण दे रहे हैं। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखिए। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से भरा होने पर यह दीपक ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। तो शिखाः सधूमा भजति ह्यन्यदास्वम्, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने उदाहरण समझाने के लिए आपको बताया, मतलब कुछ समझ सकते हो। और एक ये भी है कि जब घी कम होता है तो जो है फिर वो धुआं उसमें ज़्यादा होता है। घी कम हो जाता है तो फिर वो ज़्यादा जलने लगती है, धुआं हो जाता है, उसके बाद समाप्त सी होने लगती है। लेकिन घी पर्याप्त होगा तो आराम से जलती रहती है, ऐसे भी समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के उसके प्रकाश में बाधा आती है और उसको हटाने से, कालिख को घी अच्छे से भरा होने से जो है वो प्रॉपर जलती है। दोनों उदाहरण को मिला के चलेगा, है ना। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है, इंद्रिय तृप्ति में डूबा रहता है, मजे में रहता है, भगवान की भक्ति में नहीं रहता, तो ये उसके ऊपर एक आवरण का काम करती है, कालिख का काम करती है। ये इंद्रिय तृप्ति, सेंस एंजॉयमेंट, इसको आप अनुभव कर सकते हो प्रैक्टिकली। जब कभी आपको भक्तों का संग मिला हो या मिले, उनके संग में कथा मिले, कीर्तन मिले, उत्सव में आप गए हों, एक अलौकिक आनंद मिलता है। और फिर उसके बाद आकर के संसार की इंद्रिय तृप्ति में, भोग वासना में, सब गलत कामों में, हमारे संसार के सब काम गलत ही है भगवान के बिना। जब हम विषय भोगों में लिप्त होते हैं तो वो जो आनंद है वो ढक जाता है, समाप्त हो जाता है, एक डिफरेंट टाइप का सुख मिलता है। भगवान के नाम जप में, उनकी कथा में, भक्तों के संग में, उत्सव में विशेषकर जब आनंद होता है, वो जो आनंद है हरिनाम का, हरि कथा का, वैष्णव के संग में, और जो एक संसार में बेटे को प्यार करने में, अपनी पत्नी पति आलिंगन करते हैं उसमें, भौतिक सुखों में,
है। जो संसार के सुख है, नींद के सुख में सुबह सो रहे हैं 9 बजे तक, 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, इसमें जो सुख है, ये सुख उस सुख को बांध देता है, उसको ढक देता है, अलग प्रकार का सुख मिलता है। ये सुख नहीं है, उसको ढकने वाला है, एक्चुअली कवरिंग है। अब ये अनुभव जो कर सकते हैं वही करेंगे। एक ही उत्तर आया यस प्रभु जी, बाकी सब सो रहे हैं या फिर लगा करके भाग गए। ये कथा ना बड़े दिमाग से ध्यान से सुननी पड़ेगी। सॉल्यूशन है लाइफ का, जिसको निकलना है संसार से वो तो निकल लेगा, जिसको नहीं निकलना वो यहीं से निकल लेगा। इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है। तो जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो उसे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब ये उनसे विरक्त हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश, मूल प्रकाश, हमारी स्वाभाविक कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। जैसे उस फूल को हटा दिया आपने, एकदम दीपक चमकने लगता है, आदि प्रकाश निकलने लगता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, सार क्या निकला? मन ही इस जीवन और मुक्ति का कारण स्वरूप है। मन के ही कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेंड किया जाए। ये शब्द ध्यान रखना। मन स्वाभाविक रूप से कभी नहीं करेगा, इसको अभ्यास कराना होगा। इसलिए हमें नियमों में बंधना होगा, इस मन को बांधना होगा। मन कहता है कि भाई काहे का नियम, हम कोई नियम नहीं मानते, हम तो मस्त रहेंगे, एंजॉय करेंगे। बंधन में क्यों बंधे? लेकिन इसको बंधन में बांधना पड़ेगा, तभी ये मुक्त होगा। मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए, या भौतिक आसक्ति से इसे अलग करके, विमल करके, शुद्ध करके, आसक्ति निकाल करके ईश्वर की सेवा में लगा दिया जाए, ऐसा कह लीजिए। इसे ही आत्मवृत्ति कहते हैं। यही आत्मा की वृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वरूप है। वृत्तिर मनः शयते न्यत्र तत्वम। तो ये है आत्मा, आत्मवृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में हुई है इस प्रकार, मां च यो अव्यभिचारेण। जब कोई मेरी अव्यभिचारिणी अर्थात मेरे साथ किसी और को नहीं रखता, है कठिन, लेकिन धीरे धीरे इस स्टेज पर आना है। 9 का पहाड़ा याद है ना आपको? अच्छी तरह याद कर लो। धीरे धीरे 9 1 9, 9 दूनी 18 से लेके 9 ढाई 90। माया के राज्य में 9 थे, अब माया के राज्य में 0, और भगवान के राज्य में 9 ढाई 90। समझ गए ना? तो धीरे धीरे हटाना है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन तैयारी के साथ, अभ्यास करते करते। अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य आवश्यक है। संसार में भी सुख भोग रहे हैं, एंजॉयमेंट चल रहा है, मस्त हो रहे हैं, खा पी करके मोटे हो रहे हैं, और भगवान की भक्ति में भी मन लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। नपी तुली बात है। संसार का विषय रस जो पी रहा है वो भगवत रस का पान कर ही नहीं सकता, उसे टेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि विपरीत है ना। चरणामृत में शराब मिला करके कोई पिए तो क्या उसे चरणामृत का रस मिलेगा? नहीं मिलेगा, खराब हो जाएगा रस, विकृति आ जाएगी। तो अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये कहना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। अवश्य कहना पड़ेगा, इसके बिना काम बनने वाला नहीं। तो मांग चाहिए अव्यभिचारेण, व्यभिचारिणी नहीं, अब अपने पति के साथ ही पूरा मन रहना चाहिए, किसी और की तरफ भी नए मटक्का करने से गड़बड़ हो जाएगी। कहेगा क्या चक्कर है ये तुम्हारा, खटपट शुरू हो जाएगी। सो गोपाल भी कहते हैं कि मुझे छोड़ के तुम कहां जा रहे हो, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। अहम एवा समाग्रे
मैं ही पहले था, कोई था ही नहीं। अहमेवासमवग्रे, और अभी भी मुझसे ही सब कुछ विस्तृत हो रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तुम मेरे सिवा किसी की सत्ता है ही नहीं एक्चुअली, फिर भी तुम मेरे अलावा कुछ और देख रहे हो। यही माया है, इससे निकल जाओ, मुझसे प्यार करो। भगवान कहते हैं मन मना, मन मुझ में लगा दो, फुल सरेंडर। भव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। भाजपा के जो चेले होते हैं, जो भाजपा को मानते हैं, उनके दूसरे पार्टी वाले कहते हैं भक्त। तो ये लड़ाइयाँ चलती हैं, थोड़ी सी बात देख लेते हैं। तो भक्त मतलब क्यों बोले? अंधे भक्त हैं, तो देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। बाकी वो जाने और वो जाने, हमें उससे मतलब नहीं। हम एक बात समझा रहे हैं कि भैया भक्त तो अंधा ही होता है। तो भगवान के अंधे भक्त बनना है। भगवान की बात समझने के लिए बिगिनिंग में आपको फिलॉसफी समझ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, क्लैरिटी। अब ये वही तो चल रहा है। उसके बाद जब आप समर्पण कर दें तो फिर पूरा कर दें, फिर सोचने की जरूरत नहीं। तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः। दोनों मतलब 9वें अध्याय में भी और 18वें में भी, दोनों में श्लोक है। थोड़ा सा पंक्ति में भेद है। भगवान ये 2 बार बोलने इसका मतलब भगवान अपने में मन लगवाना चाहते हैं हम सबका, हमारे कल्याण के लिए। तो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से जो मेरी सेवा करते हैं, अव्यभिचारिणी सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ही इन गुणों के इन्फ्लुएंस जो हो चुका है मन, उसको मुक्त कर पाएगा। वही मन मुक्त हो सकता है जो पूरी तरह भगवान में अनुरक्त होगा। भगवान में अनुरक्त होने का अर्थ ही है कि माया से विरक्त हो गया है। और माया में अनुरक्त कहीं भी है तो इसका मतलब है भगवान से विरक्त है। भगवान में अनुरक्त नहीं है अभी। या तो हम हंसेंगे और या गाल फुलाएंगे। अब कोई इस पोजीशन में रहे और उससे कहो हंस के दिखा, नहीं हो सकता। और कोई हंस रहा हो उसी समय कहो बोले गाल भी फुला ले साथ में, इम्पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि दोनों चल सकता है, धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। हाँ, ये है कि बाहर से आप अभिनय कर सकते हो, संसार में रह सकते हो। तो कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, हम संसार में कोई काम कर रहे थे, तल्लीन होते, उसमें डूबते हैं, मजा आ रहा होता है। तो फिर दूसरा कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है, संसार में ही होता है ना। मानो हमारा कहीं मन लगा हुआ है, फिर किसी की कॉल आई और हम अपने में खोए हुए हैं, तो उससे मजबूरी है बात करनी। या मान लो कहीं मन लगा हुआ है, कोई घर में आ गया और वो सोचते हैं कब जाए कब क्या हो, तो वो बातचीत करता है तो हाँ, वो सब करते हैं, लेकिन मन में वो रस चलता रहता है, उसमें मन लगता नहीं है। मन का रस अपना खाता रहता है, पीता रहता है अंदर ही अंदर, है ना। वो सोचता है कब ये जाए, हम ये फॉर्मेलिटी पूरी करें। बच्चे जो होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, पढ़ाई के बहाने, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी चलता है, तो माता पिता के देखते हैं क्या हो रहा है, तो वो पापा की बात बिल्कुल अटेंशन हो जाते हैं, बात करते हैं, ऐसे वो करते हैं, लेकिन उनका याद रहता है कब ये जाएं और कब हम अपना काम शुरू करें। सब जगह चलती हैं बातें। तो एक जगह जब मन लग रहा है तो दूसरी जगह कैसे लगेगा? यह जो एक मन, हरिवंश जी भी यही बोल रहा है, ये एक मन है, बहु ठौर सचु पावे हो। कैसे कई ठौर पर जा सकता है? ये आप देखो किसी एक जगह। अब आप कुछ कहेंगे कि जो है माताएं के अंदर ही भगवान ने एक सामर्थ्य दी है कि एक साथ वो 3-4 काम हैंडल कर लेती है। लेकिन फिर भी एक बात हम कहते हैं कि जब वो डूबती हैं कहीं भी, किसी प्रकार, किसी भी समय कहीं ऐसी डूब जाएं, तो उस समय उनको फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। कोई भी हो, किसी के ऊपर भगवान ने कोई भी सामर्थ्य दी हो, लेकिन जब वो कहीं डूब जाता है ना, तो उस काल में उसको दूसरे की स्थिति याद नहीं रहती, वो रखना नहीं चाहता, खोना चाहता है। मेडिटेशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, संसार में एंजॉयमेंट कह लीजिए, तो जहां लगता है दूसरी जगह उसका मन, फिर वो रहना नहीं है एक्चुअली, वो फिर थोड़ा ऐसी दोहरी बातें हो जाती हैं। तो यही कह रहे हैं
मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, अव्यभिचारिणी भक्ति योग से जो मेरी सेवा करता है, सगुणान समतीत्ययितान, वो उन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो गुणों को प्रभावित नहीं कर सकते। फिर ताल ठोक के कहता है कि मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम कर लो। माया को चैलेंज कर देता है भक्त, भगवान के बल से, उनकी भक्ति के बल से। बच्चे ने पापा की जो है गोदी में बैठा है, पापा की उंगली पकड़ रखी है, तो कुत्ते को डांटता है, हट हट। और पापा चले जाएं और कुत्ता आ जाए तो फिर तो भागेगा, बेचारा रोएगा। तो भैया भगवान के बल से है हमारी जितनी शक्ति, भगवान की शक्ति से हम शक्तिमान है, हमारी तो कोई पावर ही नहीं है। होती तो अब हम क्यों माया में पड़े होते अभी। कुछ लोग कहते हैं जीव ब्रह्म है, बस भूल गया है। अरे भैया वो ब्रह्म कैसा जिसको माया कवर कर ले, धिक्कार है ऐसे ब्रह्म को। ये सब भ्रम में डालने वाली बातें हैं। माया जिसको कवर कर रही है वो ब्रह्म नहीं है, वो जीव है। भगवान को तो छूती भी नहीं, दूर रहती है। जो उस प्रकार से रहता है वही त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म स्तर तक पहुंच पाता है। हमें अपने मन को पूरी तरह कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए। क्या कह रहे प्रभुपाद जी? पूरी तरह कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए। तो देखिए, जो शुरू में हम कहते हैं भैया 2 माला करो, गुरुजी कहते हैं दीक्षा लेने से पहले 16 माला कंपलसरी है, 4 नियम पालन कंपलसरी है, कुछ नियम बताए जाते हैं, भागवत पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, बेसिक्स बताए जाते हैं। तो ये न्यूफाइट्स के लिए सही है, बिगिनर्स के लिए ठीक है। बट एक स्टेज आती है जब ये माला काउंट करना भारी हो जाता है। यार क्यों 16 माला, क्यों ज्यादा नहीं? अब तो 24 घंटे चलता रहे, कीर्तनी सदा हरि। अभी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन एक होती है स्थिति, यही लक्ष्य है। 24 घंटे इसी भावना में रहा जाए, कीर्तनीय सदा हरि, सदा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। तो हमें अपने मन को पूरी तरह कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए। तब ये हमारी अपने घर लौटने के लिए मुक्ति और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा। ये मन, इस मन को इस एरिया में रखेंगे, माया के एरिया में, तो ये बंधन क्लेश दुख सबका कारण मन बनेगा, गुणों के संग के कारण। अब इस मन को इस एरिया से तटस्थत्वंच उभय कोटा प्रवेशादि तट है, और इस तट के दोनों तरफ, ये तट पर मन, हम तट पर हैं। जीवात्मा स्वरूप शक्ति नहीं है भगवान की, जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति तट पर होती है, वो चाहे तो इधर जा सकती है, चाहे तो इधर जा सकती है, एनी टाइम। जो उसके पास स्वतंत्रता होती है, इसका दुरुपयोग करके वो एंजॉयमेंट के भोग पर पथ पर चलती है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से आकृष्ट होकर खींच के उसमें बंध जाती है। तो ये, क्योंकि जब ये जाती है तो टाइम का तो कोई लिमिट है ही नहीं, कि तो नित्य काल था, ऐसा समझ लो समझाने के लिए। और फिर जब उसमें एंटर कर जाती है तो काल का प्रभाव होता है। तभी पूछते हैं भैया कब बंधन हुआ? क्योंकि जब बंधन हुआ तब नित्य काल था, नित्य काल के हिसाब से बंधन हुआ ही नहीं उसका। लेकिन क्योंकि अंदर बंधन आ गया है, बंधन अपने आप को सोचने लगा है कि मैं बंधन में पड़ा हूँ, इमेजिनेशन सेंस की, मैं ये बॉडी हूँ, मैं संसार का हूँ, ये नहीं करूंगा तो उसका कैसे होगा, मेरे बिना मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा। और ये सब चीजें जो आ रही हैं झूठी हैं, लेकिन होती हैं, रोता है फिर ये माया के प्रभाव में आकर। और जब ये इसे छोड़ करके, छोड़ेगा कैसे? ये छोड़ेगा, जबरदस्ती छोड़ नहीं सकता। भगवान कृपा करके अवतार लेते हैं, भक्तों को भेजते हैं इस एरिया से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इधर, इधर से इधर भेजते हैं। तो फिर ये इनकी क्षमता है कि ये अप्रभावित रहते हैं वहां। भगवान कहते हैं योग माया समावृता, मैं योग माया से आवृत रहता हूं, माया मुझे छू नहीं सकती। भगवान अपने स्वरूप में लीला करते हैं, बंधन में नहीं पड़ते हैं। भगवान के भक्त भगवान की शक्ति से आते हैं,
और वहां आकर के भगवान की कथा सुनाते, तो कथा भी भगवान की दिव्य है। भगवान का नाम गोलोकीय प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन से हरिनाम संकीर्तन आया मैटेरियल वर्ल्ड में। अब ये भौतिक नहीं है, लेकिन हम भौतिक जगत में फंस चुके हैं। तो अब इन आध्यात्मिक वस्तुओं को चूज करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। और जब चयन करके हम भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, उनके भक्तों के संग में, और उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डूबते जाते हैं, जितना जितना इसमें अनुरक्त होते हैं उतनी माया की लेयर्स हटती जाती हैं, उसका प्रभाव खत्म होता जाता है, वो छोड़ती जाती है, जो भ्रम हमारा है दूर हो जाता है। तब सच्चाई दिखाई देती है कि ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का ही है। तो ये गैप हट गया, अब ये सब आध्यात्मिक हो जाता है। उसके लिए माया है ही नहीं। और जैसे ही कदाचित मान लो फिर इच्छा आएगी, आती तो नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, लेकिन कदाचित आएगी तो फिर वही बात आ गई, माया का एरिया हो गया। तो इतनी सी बात है समझाने के लिए। यदि हम सांसारिक विषयों में इसे इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखेंगे तो ये अविरत बंधन का कारण बनेगा, और हम इसी संसार में विभिन्न देह धारण करते रहेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के फल भोगते रहेंगे। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म करो कर्म करो, कर्म करेंगे तभी मिलेगा। ये सब झंझट जो है इसीलिए है क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं करते। यही समस्या है का कारण है। अब आपका समय तो हो ही गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोकास। अब नवा श्लोक भी लें या क्या करें? नहीं, अब कल ही लेते हैं, क्योंकि अब ये मन संसार में कैसे फंस रहा है, हम कहाँ पर हैं, इसके बारे में और क्लैरिटी आ रही है। अभी तो क्लियर हो गया ना, अब निकालेंगे तो कहाँ फंसे हैं, वहां से निकलेंगे तो क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, इसे और स्पष्ट करेंगे। तो बस इतना समझ लो, दीपक की लौ मंद हो जाती है जब उस पर कालिख आ जाती है, उसे रिमूव कर देंगे तो प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में प्रकाश है, लेकिन इस बॉडी से इंद्र तृप्ति के कारण, प्रकृति के कारण ये ढक गया है, प्रभाव कम हो गया है, श्रिंक हो गई है क्षमता हमारी। ये चेतना ही काम कर रही है बॉडी में, शरीर तो डेड है। शरीर से आत्मा निकली, चेतन तत्व निकला, अब इसे ले जाओ कहीं, से बात करो, प्यार करो, कुछ नहीं होगा, खत्म है। क्यों खत्म है? शरीर वही है, अवयव वही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मैटर तो वही है, सारे केमिकल्स उसमें हैं, लेकिन एक आध्यात्म तत्व, चेतन तत्व निकल गया है, इसलिए ये डेड सरीखा है, डेड दिख रहा है। पहले क्या है, जीवित सरीखा लग रहा था, अभी तो ये डेड दिख रहा है। मतलब ये था तब भी डेड, यानी अभी हमारा शरीर मृत है, ये मुर्दा है। ये तो आत्मा की शक्ति से चेतन है, ये हाथ में कोई क्षमता थोड़ी चाहिए खड़ा हो जाए तो मैटर है। इसे काट करके आप आग लगाओगे तो उसमें पानी निकलेगा, है ना, ब्लड वगैरह सब क्या है, हड्डियां वड्डियां हैं, ये सब राख बन जाएगी। अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में। जो दिखता है वो हमें मिट्टी दिखती है, क्योंकि स्थूल तत्व बाकी दिखते नहीं है, लेकिन है सब। तो ये है डेड बॉडी, और कुछ नहीं है, ये मैटर है। इसको हम जब आत्मा से संयोग कराते हैं तो ये चेतन हो जाता है, आत्मा से अलग हुआ फिर डेड हो गया, डेड है ही। ये है, ये सारा झंझट इसीलिए है भगवान को भूलने के कारण। तो इस मुर्दे में आसक्त ना होकर के भगवान में आसक्त होना है, भगवान के नाम में आसक्त होना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए अब आरती करते हैं। कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं।
आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत शुक मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की लीला आरती अति कारण पुराण की कलिमल बचनित ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव सेवत सेवत सतत सकल सुख सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत चातुर रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानती आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रघुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जड़ गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। राधा रमण लाल की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय ओम नमः ओम विष्णु नमः ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसी आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशया नृरन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा भयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौम भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री रघुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति तुलसी महारानी की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ श्याम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई श्री राम की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज श्री लड्डू गोपाल की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जयकार हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।